हेलो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी। तो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी ऑन सैटरडे, उसमें हमने खत्म क्या कर लिया था? वैसे चैप्टर का मैंने आपको ओवर एंड ओवर चीजें बता दी थी और कुछ मीनिंग्स लिखवा दिए थे पेज नंबर 21 से जब हम 22 पे मूव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये रीड आउट करने को दिया था कि आप घर से रीड आउट कर लिएगा, एंड इफ यू आर अप विद एनी मोर क्वेश्चंस देन ड्रॉप दैट क्वेश्चंस ऑन माय लाइक इनबॉक्स एंड I'll आंसर टू दोज क्वेश्चंस। लेकिन सिनेरियो अभी तक जो है वो कुछ क्वेश्चन में पाए नहीं, ऑल्दो सम डेज हैव पास बट स्टिल आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बट जो वो फाइल, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट वीक आई डिडंट ब्रिंग माय लैपटॉप विद मी, एंड उस चीज को माइंड में रखते हुए क्या कहते हैं, वो जो फाइल थी जिसमें मैंने यानी कि मैंने कोचिंग के पीसी में क्लास ली थी, तो उसमें वो फाइल थी, तो मैं इधर कुछ मीनिंग्स नोट आउट कर रहा हूँ। देख लीजिएगा, अगर आपके पास नोटेड हुए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि पेज नंबर 21 एंड 22 पे जो कुछ मीनिंग्स लाइक स्किप हो गए थे, तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा था काफी सारे मीनिंग्स इन दैट नीडेड टू बी मेंशन इन। सही है, तो वो सारे मीनिंग्स जो है ना, वो मैं साथ साथ जो है वो लिख रहा हूँ। तो इफ इफ अगर आपका कोई मीनिंग स्किप हो चुका हुआ है तो उसको नोट आउट कर लिएगा साथ ही साथ। सही है, ये हो गया। लाइक सेमेस्टर एप्लीकेशन तो सबके पास होगा, एंड कॉस्मोपॉलिटन मेरे ख्याल से मैंने शायद बता दिया था, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूँ उसका मीनिंग, माइट हेल्प यू आउट। तो मिक्स्ड अप विद डिफरेंट कल्चर्स, एक ये हो गया। फिर और क्या मीनिंग होना चाहिए था? अगर आपके पास अपना भी हो कोई तो वो मुझे, वैसे तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल कर ले, हम तो एंड्रॉयड या एप्पल के ऊपर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो वर्ड मीनिंग्स का साथ साथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देती हैं। बट स्टिल अगर कोई एग्जैक्ट विद रिस्पेक्ट टू लाइन अगर खुद फाइंड कर सकता है तो इट्स वेरी गुड, यू शुड डू इट। बट इफ नॉट तो आई एम हियर, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एनी वे यू लाइक, एंड आई आंसर। सही है, तो नेक्स्ट इज एड्यूलेशन। ये भी एक पॉपअप होता हुआ मेरे को नजर आ रहा है। एडुलेशन बेटा उर्दू में बेसिकली कहते हैं हम, जैसे किसी चीज को नहीं कहते बढ़ावा देना, लाइक किसी चीज को हमने बढ़ने देना, किसी चीज को आगे जाने देना, तो उसके लिए एडुलेशन वर्ड जो है वो यूज करा जाता है। अब अगर आप लाइन देखो ना तो ये पता कहाँ लिखा हुआ है? ये जब आप आओगे सेमेस्टर एप्लीकेशन तो आपको मिल गया होगा टॉप मोस्ट पार्ट के ऊपर, जहाँ से हमने अपना रीड आउट स्टार्ट करा था। अब उसी के नीचे अगर आप कॉस्मोपॉलिटनिज्म वाला पैराग्राफ देख रहे हो ना, बिल्कुल ही लास्ट पे लिखा हुआ पेज नंबर 21 है। यस, पेज नंबर 21 है। सही है, तो वो उस पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6 सिक्स लाइन में एड्यूलेशन लिखा हुआ है। एड्यूलेशन आप कहते हैं किसी चीज को बढ़ावा देना उर्दू में, जैसे कि किसी चीज को एक्सेसिव डिवोशन मिलना, किसी चीज को एक्सेसिव केयर के अंदर रखा जाना और उसको जो है वो इंक्रीज कराना, ये कहते हैं एड्यूलेशन को। सही है भाई। फिर आपके पास और कोई वर्ड नजर आ रहा है इस पेज पे? मैं जरा देख लूं। होपफुली नहीं है, बट फिर भी एक मिनट देखने दो। कुछ भी अगर आपको कुछ भी ऐसा वर्ड नजर आए जिसका आपको लग रहा है कि मीनिंग पता होना चाहिए, वी शुड नो दैट, तो वो भी बता दिएगा। हाँ, इसी में मुझे एक और वर्ड दिख गया इसी पेज पे। कॉस्मोपॉलिटनिज्म वाले पैराग्राफ से ऊपर आ जाओ, तो जैसे ही ऊपर वाले पैराग्राफ में आओगे तो लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6, सिक्स लाइन में यूनाइसन लिखा हुआ है। यूनाइसन देखा? यूनाइसन लिखा हुआ। यूनाइसन इज यूज फॉर लाइक हार्मनी या समथिंग पीस, हार्मनी पीस के लिए यूज करा जाता है। सही है, ये है हो गया। और कोई वर्ड?
और कोई वर्ड अगर देखना है तो वो भी बता देता हूँ। अब इसी के साथ और कोई वर्ड नजर आ रहा है? यस, कॉस्मोपॉलिटनिज्म वाली लाइन, मतलब पैराग्राफ में आओगे तो इन द सेकंड मोस्ट लाइन यू विल फाइंड अ वर्ड रिटन देयर विद सुपर इम्पोज्ड। मिला? हाँ, तो सुपर इम्पोज का मतलब क्या होगा? सुपर इम्पोज कहते हैं कि मतलब किसी के ऊपर कोई बात डाल देना, लाइक वो कहते हैं ना किसी के ऊपर थोप देना किसी चीज को, या किसी के ऊपर कोई चीज इम्प्लीमेंट करवा देना। तो दैट इज समथिंग लाइक दिस, सही है। सो इन दैट रिगार्ड ये कह रहे हैं, हम इसको इजीली मीनिंग में इसका लिख देता हूँ, प्लेस समथिंग। मतलब किसी चीज को किसी चीज पे या किसी पर जो है वो उसको ऊपर कर देना, किसी के ऊपर लाद देना बात को। जैसे कि मैं आपको बोलूँ नहीं भाई आपको यही करना है, तो आई एम सुपर इम्पोजिंग दैट थिंग ऑन यू गाइस। सही है। तो दिस इज व्हाट। खैर ये हो गया डन मेरे ख्याल से। यस, अब मूव करते हैं पेज नंबर 22 पे। एंड इफ आई फाइंड एनी वर्ड देयर आई विल बी राइटिंग अप। सही है। तो ऑल दो आई थिंक ये वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑल दो, बट स्टिल स्टिल इफ आई हैवंट तो अभी आप नोट कर लें। वर्ड है पेज नंबर 22 पे, देयर इज नो पैराग्राफ बट स्टिल, क्योंकि वो पिछले ही पेज का कंटिन्यूटी हो रहा है आगे, तो मैं लाइन काउंट करना स्टार्ट करूँ। सही है, तो काउंट विद मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19th लाइन में आपको वर्ड देखेगा hitherto। hitherto is for until, sorry, until now। hitherto is for until now। सही है। फिर उसी के नीचे लिखा हुआ है इंजेनस। इंजेनस आप कह लें किसी स्किलफुल शख्स के लिए यूज कर, जो एक्सपर्ट होता है ना किसी चीज पे, उसके लिए इंजेनस। फिर डेस्पॉट वर्ड आपको दिख रहा होगा, डेस्पॉट्स लिखा हुआ है। डेस्पॉट या डेस्पॉट्स मतलब प्लूरल के लिए डेस्पॉट है, वैसे तो मीनिंग एक ही होगा। आपने सुना होगा डिक्टेटर। डिक्टेटर कौन होता है? डिक्टेटर वैसे कहते हैं एक ऐसे रूलर के लिए जो जालिम रूलर होता है या अपनी मर्जी से हुकूमत करता है, उसकी रियाया के अंदर किसी की चलती नहीं है, तो उस शख्स के लिए जो है वो डिक्टेटर का वर्ड यूज करा जाता है। सही है। डिक्टेटर करता क्या है? एक तरीके से डिक्टेटर को लोग ऑपरेसर की नजर से भी देखते हैं कि वो एक ऑपरेसर है। सही है। ऑपरेसर कहते हैं एक जालिम, जुल्म ढाने वाले को। सही है। फिर उसी के नीचे मैस्टरडून लिखा हुआ है दूसरी लाइन में। मैस्टरडून नजर आ रहा होगा। मैस्टरडून वैसे तो बड़ी जाइगेंटिक मैसिव चीजों के लिए कहते हैं। सही है ना? तो मैसिव के लिए हो गया मैस्टरडून। मैस्टरडून के नीचे आओगे तो वर्ड है प्रोफेसी एंड प्लम। प्रोफेसी बहुत इजी वर्ड है। क्या होता है भाई? जितने भी प्रॉफिट्स आए थे उन्होंने क्या करी थी? प्रोफेसीज दी थी ना। तो प्रोफेसी क्या होती है? एक तरीके से प्रिडिक्शन। प्रोफेसी क्या होती है? एक तरीके से प्रिडिक्शन। फिर उसके आगे वर्ड जो लिखे हुए हैं, वन इज प्लम। अब अगर आप लाइन देखो तो आई कैन नॉट प्लम द डेप्थ, यानी कि आई कैन नॉट प्लम द डेप्थ का मतलब क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट सिंपली इवेल्युएट। आई कैन नॉट सिंपली लाइक, मैं देख नहीं सकता उसको अटरली जो है वो प्लम नहीं कर सकता, एक गेट ऑन नहीं कर सकता उसको। सही है। एंड नेक्स्ट लाइन में आई थिंक देयर इज अ वर्ड देयर एंड दैट इज ह्यूमन फॉली लिखा हुआ है। सही है। तो फॉली कहते हैं स्टेट के लिए। ये स्टेट वो नहीं, मतलब मुल्क स्टेट नहीं, इंसान की हालत। जो स्टेट होता है ना एक तरीके से हालात या हालत जो हमारी चल रही है, एक वो स्टेट भी होती है। तो ये उसके लिए यूज करा गया है। ठीक हो गया भाई। तो ये हो गया अगला सिनारियो डन। और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया वाइंड अप। मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे लास्ट क्लास में, 3 क्वेश्चन। वो बच्चे जिन्होंने समाव रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी
या कुछ लेजी एटीट्यूड था उनका, मिस कर दिया था, व्हाट्स एवर द रीजन वर, सही है, जो भी कुछ आपका रीजन था, एंड इफ समहाउ यू weren't एबल टू वॉच द वीडियो, तो मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे इन द एंड ऑफ द लेक्चर। सही है, वो 3 क्वेश्चंस क्या थे, वो भी मैंने लिखवा दिए थे उस फाइल में। सही है, अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि मसला हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ, ज़रा माइक में नीचे रख रहा हूँ, एंड मैं वो 3 क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इफ 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 समवन हैज मिस्ड इट, सही है, अगर किसी ने मिस कर दिया तो यूज के लिए, सही है। फिर मैं नई चीज के ऊपर जो है वो जंप ऑन कर रहा हूँ। ओके, तो ये वो 3 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने क्लास के एंड पे दिए थे। ठीक है, बोलने अब से, ठीक है। तो ये वो हो गए 3 क्वेश्चंस, मीनिंग्स बता दिए, क्वेश्चंस बता दिए, और इन शॉर्ट ये चैप्टर हो गया खत्म। काफी लेंदी चैप्टर था, इट टेक्स मच ऑफ अ टाइम टू एंड इट। 5-6 लेक्चर्स ले लिए, या 6 से भी ज्यादा आई गेस। तो इन शॉर्ट अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगर हम रिकॉल करें तो इस सिनेरियो में हमने अब तक मिसेस ओकेंटम चैप्टर डन कर लिया, रिफ्लेक्शन चैप्टर डन कर लिया, एंड हमने 2 चैप्टर्स हुए ना, हाँ 2 चैप्टर्स हुए। पोइट्रीज में आते हैं तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज डन, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट इज डन, and same goes for the next poetry, that is Samson against it, that is also completed. Okay,
अच्छा जी, अब स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है, अगर आप आ जाएं पेज नंबर 33 पे जल्दी से, पेज नंबर 33, क्योंकि अब तक 3 पोइट्रीज हो गई हैं एंड 3 चैप्टर्स हो गए हैं, सही है। और 3 चैप्टर सॉरी नहीं हुए, 2 चैप्टर्स हुए और तीसरे पे हम मूव ऑन कर गए। लेकिन इसके बाद जो आता है ना कोर्स आउटलाइन में, मैंने मतलब जो अपनी कोर्स आउटलाइन में डिजाइन करता हूँ उसमें अकॉर्डिंगली मैं प्लेस करता हूँ नरेशंस को। और साल का यही टाइम होता है जब मैं नरेशंस जो है वो स्टार्ट करवा देता हूँ हर जगह, मतलब जहाँ भी होता है सेकेंड ईयर के बैचेस के हो, नरेशन स्टार्ट होती है। अब नरेशन आपको मैं स्टार्ट नहीं करवाऊंगा, यानी कि मैं अभी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ उन किसी भी सेकेंड ईयर को मैं एक तरीके से नरेशन अभी स्टार्ट नहीं कराऊंगा। उसका एक वजह है। अब उसका क्या वजह है तो ये भी सुन लें। अब उसकी वजह ये है कि क्लासेस में आप नहीं है एंड नरेशंस जो है वो सेक्शन सी के अंदर एक ग्रांड पोर्शन होता है, आप कह लें ऐसे, क्योंकि इट कंज्यूम्स 10 मार्क्स इन सेक्शन सी एंड फॉर दैट यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड, सही है। एंड अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस में वो ग्रामर का 10 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूंगा तो आई पर्सनली बिलीव के वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ यू विल इवन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एज यू शुड हैव, सही है। जैसा आपको अंडरस्टैंड उसको करना चाहिए आप नहीं कर पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैव लाइक उसके मसला मसाइल हैं एंड आप जिस रफ पैच पे बैठ के क्लास ले रहे होते हैं वो एटीट्यूड ही डेवलप नहीं हो पा रहा। तो पोइट्रीज एंड चैप्टर्स टू सम एक्सटेंट आर, चलो कह लेते हैं हम के गुड है, चलो हो जाएगा, इट माइट गो well within the loop, but still as far as grammar portion is concerned or the novel is concerned, I don't think कि मैं उसको स्टार्ट करवा सकूंगा एक ऑनलाइन सेशन के अंदर, सही है। देखो अगर हमारे पास होता ना कि हमारे पास है ही ऑनलाइन तो फिर तो मैं चलो कहता चलो अब तो डू डाई वाली सिचुएशन है, नो वे एल्स टू गो है, तो हमें करना ही करना है। बट देयर इज अ वे दैट एंड देयर इज अ होप कि हम उसको जो है वो लाइन अप कर सकते हैं इन सितंबर। तो जो बैच मेरे पास होंगे तो मैं उनको सितंबर में जैसे ही हम जो जो बच्चा मेरे पास बैठा होगा तो जैसे ही मैं सितंबर में किक इन करूंगा मैटर को, हम फिजिकल क्लासेस में आएंगे तो उसी टाइम जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, सही है। टिल देन हम जितना थ्योरी को कवर अप कर सकेंगे कर लेंगे ताकि हम मैक्सिमम टाइम जो है वो नरेशन नॉवल एंड रिविजन्स के ऊपर देते हैं, सही है। क्योंकि जो इस पूरे टाइम में जो पैच चला है वो इतना सिक्योर नहीं था एंड अगर किसी बच्चे के रिविजन्स हैं तो वो उसको मिलेंगे, सही है। एज फार एज माई सेक्शंस आर कंसर्न्ड, सही है। तो नेक्स्ट चैप्टर द डे द डैम ब्रोक, पर्टिकुलरली ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है। अब आप कहेंगे मैं ये हर चैप्टर के लिए बात कर रहा होता हूँ, तो ऐसा नहीं है, सही है। जो है वो है और हमने उसको इसी तरीके से पढ़ना है। इवन दो मैं आपको इसका पार्ट 1 नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पार्ट 2 ही पढ़ाता हूँ। जब पार्ट 2 पढ़ा देता हूँ तो पार्ट 1 समझ आता है। ये चैप्टर कुछ उल्टे वे के अंदर डिजाइन हुआ है। अब कुछ लोगों के लिए ये ऐसा नहीं है, बट मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाई एम आई सेइंग दिस, सही है ना, एंड व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज बिहाइंड दिस। अब मैंने स्टार्ट में लिखा, अब अगर आप नाम देख रहे हो ना तो नाम क्या है, द डे द डैम ब्रोक, यानी कि वो दिन जब डैम टूटा था, सही है ना। द डे द डैम ब्रोक यानी कि वो दिन जब डैम टूटा था। दिस ह्यूमरस पीस, ह्यूमरस रिटन पीस इज रिटन बाय जेम्स थर्बर। जेम्स थर्बर वो शख्स हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा, सही है। मैंने चैप्टर के स्टार्ट में एक टैगलाइन आपको दे दी है जो ग्रे हाईलाइट हुई हुई है, नजर आ रही है। ये जो ग्रे हाईलाइटेड आउटलाइन आपके पास आ रही है ये जो है वो क्या है, क्या कहते हैं, ये है वो पार्ट, क्या कहते हैं, चैप्टर के बारे में, सही है ना, कि पूरा चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है। दिस इज अ ह्यूमरस चैप्टर। अब बहुत सारे बच्चों को पहले से ये बात पता होगी कि ह्यूमरस का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पहले से ही ये बात पता होगी कि ह्यूमरस का मतलब क्या होता है। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है भाई? ह्यूमरस का मतलब होता है मजाहिया, कॉमेडी, सही है। मजाहिया या कॉमेडी वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं किसके लिए?
ह्यूमरस के लिए। अब जेम्स थर्बर जो थे, हो सकता है आपने उर्दू में पढ़ा हो, अब तक नहीं पढ़ा तो शायद पढ़ लेंगे। कि देखो जो कॉमेडीज लिखते हैं, देखो कॉमेडी प्ले होते हैं ना, कॉमेडी प्ले, कॉमेडी चैप्टर, तो और तो ये सारी क्या कहलाती है, कॉमेडीज कहलाती हैं। तो ये जो कॉमेडीज लिखते हैं या जो राइटर होते हैं कॉमेडी लिखने वाले, उनको क्या कहते हैं, ह्यूमरिस्ट। उनको क्या कहते हैं, ह्यूमरिस्ट। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो वो आपको नजर आ जाएगा, जैसे ही पेज में आओगे ना, लिखा हुआ जेम्स थर्बर, उसके इंट्रोडक्शन की सेकंड लाइन में देखो तो ह्यूमरिस्ट ही लिखा हुआ है वहां पे, ह्यूमरिस्ट ऑफ मॉडर्न टाइम्स लिखा हुआ है। तो वहीं से आपको क्लिक इन कर जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। समझ आया? देखा, देख ही लिया होगा। तो ह्यूमरिस्ट लिखा हुआ है वहां पे, कहने का मतलब क्या है कि वो जो थे वो कौन थे, उनको क्या कहते हैं, ह्यूमरिस्ट कहते हैं। किसको कहते हैं, ह्यूमरिस्ट? जो कॉमेडीज लिखते हैं। किसको कहते हैं? जो कॉमेडीज लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरिस्ट कहते हैं। इतनी सी बात होगी क्लियर। अब जरा पेंसिल या पेन या नोटबुक फटाफट रेडी कर लें। ये आपके पास जो बुक है ना, उसी के अंदर में एमसीक्यूज मार्क करवाने हैं स्टार्ट में। आपको बता दूं जरा चैप्टर का स्टार्ट। पेंसिल पेन कुछ भी रेडी कर लें, हाइलाइटर वट एवर यू यूज, जस्ट गेट इट इन हैंड्स, ताकि रेडी हो जाए तो मैं उसका स्टार्ट करवा दूं आपको। मार्किंग करवा रहा हूँ मैं आपको, और उसको देखें जरा। सही है? अब जरा आप आते हैं तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है पहली लाइन में, मैं इंट्रोडक्शन रीड आउट कर रहा हूँ, मेरे साथ देखते रहो। जेम्स थर्बर, who died in 1961, is one of the foremost American humorists of modern times. जेम्स थर्बर से स्टार्ट करें और मॉडर्न टाइम्स तक ब्रैकेट बनाए पूरा। जेम्स थर्बर से ब्रैकेट बनाए मॉडर्न टाइम्स तक, ब्रैकेट क्लोज करें। इस ब्रैकेट का मतलब होगा कि एक एमसीक्यू है। सही है? अब ये एमसीक्यू पूरा ऐसा आता नहीं कि उठ के ऐसे ही आ गया एज इट इज लाइन। बताने का मकसद क्या है, इसके अंदर अब ब्लैंक्स कैसे बनती, कौन कौन से एरियाज जो है वो पूछे जा सकते हैं, और वो एरियाज जो आपको पता होने चाहिए। नहीं है, वो कौन से एरियाज हैं जो पूछे जा सकते हैं, और वो एरियाज जो आपको पता होने चाहिए। सही है? तो अब इसके अंदर लिखा हुआ है द वन इज द वन और इज वन ऑफ द फोरमोस्ट। फोरमोस्ट को अंडरलाइन करें और ह्यूमरिस्ट, दो ब्लैंक्स बनेंगे, फोरमोस्ट एंड ह्यूमरिस्ट। मतलब इस एमसीक्यू अगर इसमें से आता है तो इसमें से ये दो ब्लैंक्स बनेंगी, फोरमोस्ट एंड ह्यूमरिस्ट। अंडरलाइन कर लें। फोरमोस्ट किसको कहते हैं, पहला और बड़ा। फोरमोस्ट किसको कहते हैं, पहला और बड़ा, यानी कि पहला था और बड़ा था, सबसे बड़ा। ह्यूमरिस्ट किसको कहते हैं, मिजानिगार को, यानी कि एक कॉमेडी लिखने वाले शख्स को हम ह्यूमरिस्ट कहते हैं। और काफी सारे ह्यूमरिस्ट कंबाइन हो जाए तो वो ह्यूमरिस्ट प्लूरल हो जाएगा। सही है कह रहे हैं? तो ये अमेरिकन हिस्ट्री के मॉडर्न टाइम्स के ह्यूमरिस्ट थे, कॉमेडी के, एक तरीके से कॉमेडी लिखने वालों के, या जो कॉमेडियन कॉमेडीज लिखते हैं उनके ये पहले और बड़े कॉमेडी लिखने वाले राइटर थे। सही है भाई, ह्यूमरिस्ट थे। He worked for some years in the Paris staff of the Chicago Tribune, but is best known for his association with the New Yorker, to which has witty articles. Witty, witty word आपके पास आया है, witty। witty का मतलब होता है फनी। देखो दो वर्ड होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था एबट ऑफ कैंटेबरी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था एबट ऑफ कैंटेबरी। एंड एबट ऑफ कैंटेबरी में उसने जब जवाब दिया था, यानी कि याद आ रहा है, अब मैं आपको लिंक बनाऊं कैसे। जब एबट जो था वो 18 दिन गुजार के अपने 3 दिन जो बचे हुए थे वो गुजारने वापस कहाँ आ रहा था, अपनी मोनास्ट्री में आ रहा था। तो इन द फॉरेस्ट और इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट ही मेट हिज शेपर्ड। सही है ना, द शेपर्ड हु एग्जैक्टली लुक लाइक हिम। सही है? जब उससे मिलता है तो शेपर्ड उससे पूछता है सारी चीजें, लाइक वेयर बिन एंड व्हाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम गुड किंग जॉन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वो उसको क्या कहता है, सैड न्यूज़ है दैट आई। अब वो जब उसको कहता है तो ये वाले सिनेरियो में वो उसके आंसर्स देने जाता है। सही है? इससे पहले जब वो वहां से आ रहा होता है किंग के पास से, तो वो किंग के जब क्वेश्चन सुनता है, कौन,
जब एबर्ट किंग के क्वेश्चन वो सुनता है तो वो किंग से क्या कहता है, ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माय शैलो विट, यानी कि एबर्ट ऑफ कैंटरबरी के पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है ये, ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माय शैलो विट, यानी कि उधर विट वर्ड था और ये आ गया विटी। बताने का मकसद क्या है कि दोनों का मतलब आपने कभी कंफ्यूज नहीं करना। इफ यू हेयर बोथ दी वर्ड्स एंड इफ यू लाइक फील लाइक ये दोनों एक ही है, अगर विटी का मतलब सर ने फनी बताया तो विट भी फनी हो गया, नहीं, दैट इज टोटली दी ऑपोजिट साइड। सही है ना? तो आपको एक चीज जो है वो बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए, दैट विट का मतलब होता है अकल, अकलमंद, इंटेलिजेंस, विजडम, वाइज, एंड इधर विटी का क्या मतलब है, फनी। तो बोथ आर टोटली द ऑपोजिट टू ईच अदर, सही है ना? बोथ आर नॉट सिमिलर इन एनी ऑफ द सेंसेस, सही है? तो बिल्कुल भी कोई सिमिलैरिटी दोनों के बीच में नहीं है, दोनों जो है वो पोल्स अपार्ट हैं एक दूसरे से। तो ये भी हो गई। तो विटी आर्टिकल्स, भाई ये न्यूज़पेपर के अंदर जो थे विटी आर्टिकल्स लिखते थे कौन, जेम्स क्रूज थर्बर, वहां से, क्योंकि राइटर तो थे ही, लिखने वाला जो एडिटर होता है या सब एडिटर होते हैं या राइटर जो होते हैं, कॉलमिस्ट जो होते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, तो वहीं से उनके अंदर राइटिंग का पैशन तो था, वहीं से ये राइटर बन गए एंड फाइनली ही लैंडेड इन राइटिंग बुक्स। फिर हम देखते हैं अमंग हिज मोस्ट एंटरटेनिंग बुक्स आर, 3 बुक्स के नाम लिखे हुए वो देख लो। सील इन द बेडरूम पहली, लेट योर माइंड अलोन दूसरी, फेबल्स ऑफ अ टाइम तीसरी, मेन वेमेन एंड डॉग्स चौथी, बीस्ट इन मी एंड अदर एनिमल्स पांचवी। सही है भाई। इसके अलावा इन्होंने कुछ और ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी तो पता है ना क्या होती है? माशाल्लाह। सम एंटरटेनिंग ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स आर टू बी फाउंड इन माय लाइफ एंड हार्ड टाइम्स, ये भी इनकी बुक में से ही है। सही है ना भाई? अब नीचे देखो एक लाइन और लिखी हुई है, उसको अंडरलाइन करो मेरे साथ, अंडरलाइन ही सॉरी मार्क करो पूरा, वही ब्रैकेट बना के मार्किंग होती है, सही ना? द डे द डैम ब्रोक से लेकर ह्यूमन बिहेवियर तक, द डे द डैम ब्रोक से लेकर ह्यूमन बिहेवियर तक, द डे द डैम ब्रोक से लेकर ह्यूमन बिहेवियर तक, द डे द डैम ब्रोक से लेकर ह्यूमन बिहेवियर तक। कर लिया? द डे द डैम ब्रोक से लेकर ह्यूमन बिहेवियर तक। कर लिया भाई? अब इसकी मैं जरा इस लाइन को पढ़ के समझा दूं कि क्या कहना चाह रहा है और क्या मतलब है। तो लाइन कह रहा है, द डे द डैम ब्रोक चैप्टर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ थर्बर, थर्बर कौन, यानी कि राइटर का नाम है ना, जेम्स थर्बर, थर्बर सार्डोनिक बट अफेक्शनेट व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। 3 ब्लैंक्स बनेंगी इसके अंदर, कितनी ब्लैंक्स बनेंगी? 3 ब्लैंक्स बनेंगे, वो तीनों ब्लैंक्स मार्क करें कौन कौन सी। पहली बनेगी सार्डोनिक, पहली ब्लैंक नंबर 1 क्या बनी, सार्डोनिक। दूसरी बनी अफेक्शनेट, तीसरी बनी ह्यूमन बिहेवियर। ये 3 ब्लैंक्स है, पहली सार्डोनिक, दूसरी अफेक्शनेट, तीसरी ह्यूमन बिहेवियर। 3 ब्लैंक्स बनी, हाउ मेनी? 3 ब्लैंक, सार्डोनिक, अफेक्शनेट एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये 3 ब्लैंक्स आपने मार्क कर ली। अब सार्डोनिक का मतलब होता है बनावटी, सार्डोनिक का मतलब क्या होता है, बनावटी, यानी कि इन रियलिटी वो वैसा नहीं है बट इट हैज क्राफ्टेड लाइक दिस वे, को बनाया गया, आर्टिफिशियल है, बनावटी है। सही है ना भाई? यानी कि कंटेम्पररी और टेम्पररी है, सही है, कोई लास्टिंग नहीं है उसके अंदर। अफेक्शनेट यानी कि एक तरीके से खिंच होना किसी के लिए, किसी के लिए कोई जज्बा होना, इस तरीके से अफेक्शनेट। एंड ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर तो आपको समझ आता है कि ये जो है चैप्टर जो है वो थर्बर का बनावटी चैप्टर है, यानी कि फिक्शनल है। क्या है? एक फिक्शनल चैप्टर है, फिक्शन है इसके अंदर, कोई रियलिटी नहीं है। ये चैप्टर एक फिक्शनल बेस्ड चैप्टर है, विच इज टोटली एंड प्योरली एंड कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिक्शन। सार्डोनिक है जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है कि इंसान किस तरीके से चीजों के ऊपर बिलीव कर लेता है विदाउट इवन वांटेड टू कंफर्म। सही है ना? किस तरीके से इंसान चीजों के ऊपर बिलीव कर लेता है एंड किसी चीज को जो है वो एक तरीके से बिलीव नहीं करना चाहता कि या उसको डिग इन नहीं करता, एक तरीके से रिसर्च नहीं करता दैट वट एवर द थिंग दैट आई एम लाइक फॉलोइंग और लीडिंग अप टू, कि वो सच है या नहीं है। तो ये है ये चैप्टर। सही है भाई? यहाँ तक मेरे ख्याल से अच्छी खासी क्लास हो गई एंड इसी के साथ एक और क्लास होगी, मैं आपको एक एक और वीडियो भेजूंगा, कोशिश मेरी होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज। सही है जी? वो क्वेश्चंस भेज दिएगा
जिनके पास नहीं थे वो अब भेज दिए गए, जिनके पास थे वो तो पहले ही भेज देने चाहिए थे। आई नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड अटेंडेड द क्लास लास्ट वीक, तो जरा देख लीजिएगा, सही है। अल्लाह हाफिज।